क्रूरता एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भगवान वहाँ है। हम हर क्षण में ईश्वर को देख सकते हैं, परंतु यदि हम ईश्वर को देखने से इनकार करेंगे तो ईश्वर क्रूर मृत्यु के रूप में हमारे सामने उपस्थित होंगे। हमें मौत की ओर ले जाने वाले इस खतरनाक रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति विकसित करनी चाहिए ताकि हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूरी तरह मुक्त हो सकें। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताएं हैं क्योंकि वे सभी ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का मूल कारण है। भगवद गीता में इसका अच्छा वर्णन है कि कैसे आप धीरे धीरे भगवान को व्यक्तिगत रूप से आमने सामने समझ और देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट स्क्रोल श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का परिचय निम्नलिखित 16 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: कोई व्यक्ति जेल की सजा से बचने में सक्षम हो सकता है, लेकिन कोई भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सजा से बच नहीं सकता है, जो भौतिक प्रकृति की एजेंसी के माध्यम से काम करता है। इसका वर्णन भगवद गीता में किया गया है। प्रकृति बहुत क्रूर है, वह किसी को माफ नहीं करती। जब लोग प्रकृति की परवाह नहीं करते हैं तो वे सभी प्रकार के पापूर्ण कार्य करते हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। श्रीमद्भागवत 5.1.4.36 अविद्या का मार्ग या इंद्रिय संतुष्टि के लिए भौतिक ज्ञान की उन्नति बार बार जन्म और मृत्यु का मार्ग है। चूंकि वह आध्यात्मिक रूप से अस्तित्व में है, जीव का कोई जन्म या मृत्यु नहीं है। जन्म और मृत्यु आत्मा शरीर के बाहरी आवरण पर लागू होते हैं। मृत्यु की तुलना उड़ान भरने से और जन्म की तुलना बाहरी वस्त्र पहनने से की जाती है। मूर्ख मनुष्य जो अविद्या अज्ञानता की संस्कृति में पूरी तरह से लीन हैं, उन्हें इस क्रूर प्रक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री ईशोपनिषद मंत्र 11। मृत्यु को रोकने की तो बात ही क्या, जीवन की अल्पावधि को एक क्षण के अंश से भी कोई नहीं बढ़ा सकता। यमराज की क्रूर वध प्रक्रिया को निलंबित करने की एकमात्र आशा उन्हें भगवान के पवित्र नाम को सुनने और जपने के लिए बुलाना है। श्रीमद्भागवत 1.1.6.7 क्रूर मृत्यु किसी की परवाह नहीं करती, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा, जैसा कि बूढ़े धृतराष्ट्र को दी गई थी, छोटे महाराज युधिष्ठिर पर भी समान रूप से लागू थी। श्रीमद्भागवत 1.1.3.18 प्रसूति: एक कुमल हृदय महिला होने के नाते तुरंत समझ सकती थी कि आने वाला आसन खतरा कठोर हृदय प्रजापति दक्ष की अपवित्र गतिविधि के कारण था। वह इतना क्रूर था कि वह अपनी सबसे छोटी बेटी सती को उसकी बहनों की उपस्थिति में आत्महत्या करने से नहीं बचा सका। श्रीमद्भागवत 4.5.9 दुष्ट यक्षों और राक्षसों की टोलियों द्वारा क्रूर और बर्बर नारे लगाए गए, जो या तो पैदल मार्च कर रहे थे या घोड़ों, हाथियों या रथों पर सवार थे। श्रीमद्भागवत 3.1.9.21 कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष, महिला या नपुंसक हो, जो केवल अपने व्यक्तिगत भरण पोषण में रुचि रखता है और अन्य जीवित प्राणियों के लिए कोई दया नहीं रखता है, उसे राजा द्वारा मार दिया जा सकता है। ऐसी हत्या को कभी भी वास्तविक हत्या नहीं माना जा सकता। श्रीमद्भागवत 4.1.7.26 जब सरकार बहुत कमजोर होती है तो दुष्ट और चोर पनपते हैं। इसी प्रकार जब सरकार बहुत मजबूत होती है तो सभी चोर और बदमाश गायब हो जाते हैं या छिप जाते हैं। बेशक वह बहुत अच्छा राजा नहीं था, लेकिन वह क्रूर और कठोर माना जाता था। इस प्रकार राज्य कम से कम चोरों और बदमाशों से तो मुक्त हो गया। श्रीमद्भागवत 4.1.4.3 कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की दयनीय प्रार्थना नहीं सुनी। उसने अपनी बहन को डांटने के लिए नवजात शिशु को जबरन पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पत्थर पर पटकने का प्रयास किया। यह एक क्रूर दानव का एक ग्राफिक उदाहरण है जो व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए सभी रिश्तों का बलिदान कर सकता है। लेकिन बच्ची तुरंत उनके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजाओं वाली विष्णु की छोटी बहन के रूप में प्रकट हुई। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 4 किसी दूसरे की जान की कीमत पर क्रूरता और बेशर्मी से जीने वाले व्यक्ति के लिए जिंदगी के बदले जिंदगी सिर्फ सजा है। किसी क्रूर व्यक्ति को नरक में जाने से बचाने के लिए उसे मृत्युदंड देना ही राजनीतिक नैतिकता है। किसी हत्यारे को राज्य द्वारा मृत्युदंड दिया जाना अपराधी के लिए अच्छा है, क्योंकि अगले जन्म में उसे हत्या के कृत्य के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। श्रीमद्भागवत 1.7.37 वैदिक कानून के अनुसार तलाक कानून जैसी कोई चीज नहीं है और एक महिला को अपने पति के इच्छा के अधीन रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
पश्चिमी लोगों का तर्क है कि ये पत्नी के लिए गुलाम मानसिकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये वे युक्ति है जिसके द्वारा एक महिला अपने पति का दिल जीत सकती है, चाहे वह कितना भी चिड़चिड़ा या क्रूर क्यों न हो। श्रीमद्भागवत 9.3-10। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान कृष्ण चाणूर के प्रति क्रूर थे और उन्होंने तुरंत उस पर अपनी मुट्ठी से 3 बार प्रहार किया। महान पहलवान को झटका लगा, जिससे दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। तब चाणूर ने अपना आखिरी मौका लिया और कृष्ण पर हमला कर दिया, जैसे एक बाज दूसरे पर झपटा मारता है। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण की छाती पर प्रहार करने लगा, लेकिन भगवान कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 44। हालांकि प्रकृति का नियम किसी को भी बुढ़ापे, बीमारी या मृत्यु से प्रतिरक्षा की अनुमति नहीं देता है। न ही भौतिक ज्ञान की उन्नति से इन समस्याओं का समाधान हुआ है। भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को तेज करने के लिए परमाणु बम की खोज तो कर सकता है, लेकिन वह ऐसी किसी चीज की खोज नहीं कर सकता जो मनुष्य को बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के क्रूर हाथों से बचा सके। श्री ईशोपनिषद मंत्र 11। भौतिकवादी आविष्कारों को मानव सभ्यता की उन्नति माना जाता है, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि लोग अधिक से अधिक हिंसक और अधिक क्रूर, जानवरों के प्रति क्रूर और अन्य मनुष्यों के प्रति क्रूर होते जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना है। भगवद गीता 16.9। जीव जैसे जैसे निम्न पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य और धीरे धीरे उच्च बुद्धि की ओर विकसित होता है, मृत्यु के चंगुल से मुक्त होने के लिए उत्सुक हो जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान की भौतिक रासायनिक उन्नति द्वारा मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन अफसोस मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे वैज्ञानिक के जीवन को भी नहीं बख्शते। श्रीमद्भागवत 1.167। उच्च सरकारी अधिकारी और मंत्री मरते दम तक अपने इनामी पदों पर बने रहते हैं और घरेलू सुख सुविधाओं से बाहर निकलने का न तो सपना देखते हैं और न ही इच्छा रखते हैं। इस तरह के मतिभ्रम से बंधे हुए भौतिकवादी लोग और भी अधिक आरामदायक जीवन के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करते हैं, लेकिन अचानक क्रूर मौत बिना दया के आती है और महान योजनाकार को उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाती है और उसे दूसरे शरीर के लिए वर्तमान शरीर को त्यागने के लिए मजबूर करती है। श्रीमद्भागवत 2.1:16।